आजादी हमको यूं ही नहीं मिली। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के परवानों ने संघर्ष किया, गोलियां खाई, लाठियां खाई, दमन चक्र झेला और जब तक भारत को आजाद नहीं करा लिया तब तक वे संघर्ष करते रहे। जो संघर्ष, जो संग्राम देश भर में हुआ, उससे छत्तीसगढ़ अछूता नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में भी आजादी के एक से एक परवाने थे। उन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। आजादी हमें विरासत में मिली है और आजादी हमको आजादी के परवानों के त्याग, बलिदान से मिली है। हम उनके कर्जदार हैं और आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस पर यदि हम उन्हें याद न करें तो ये एहसान फरामोशी होगी। हम नमन करते हैं आजादी के तमाम परवानों को, आजादी के तमाम सेनानियों को, तमाम शहीदों को। छत्तीसगढ़ के सच्चे सपूतों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन्हें सलामी देते हैं। हम उन्हें याद कर रहे हैं, आप भी याद करिए। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूं। आजादी हमें मिली है लाखों हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शहादत से, उनके त्याग, तपस्या और बलिदान से, जिनकी वजह से आज खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। आज देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ सर्वांगीण विकास कर रहा है। मैं इस अवसर पे छत्तीसगढ़ वासियों को, देशवासियों को अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूं। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने अपने मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया था, उनको नमन करता हूं और उनके बलिदान को, उनका सम्मान करने के लिए हम सबको मिलकर के उनके सपनों का भारत बनाने के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लेने की आवश्यकता इस 15 अगस्त के अवसर पर है। आप और हम सभी मिलकर के इस प्रदेश छत्तीसगढ़ को हमारे प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप स्वच्छ, सुंदर और विकास में अग्रणी बनाने का संकल्प लेना है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं को आजादी के इस पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ में सन 1818 में अंग्रेजों ने अपना दखल देना शुरू किया। 1818 में उनका छत्तीसगढ़ में आंशिक प्रभाव था, जो 1854 में भोसले राज की समाप्ति के बाद पूरी तरह उनका वर्चस्व स्थापित हो गया। डिप्टी कमिश्नरशिप उन्होंने यहां बनाई और रायपुर मुख्यालय बनाकर यहां पे अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गई। अंग्रेजों ने राजस्व और प्रशासनिक सुधार के नाम पर जो कानून में संशोधन किए, उसका यहां जबरदस्त विरोध हुआ। बस्तर में तो उसके खिलाफ हल्बा व अन्य आदिवासी समाज उठ खड़ा हुआ और जबरदस्त संघर्ष उन्होंने किया। 1774 से 1779 तक जो हल्बा विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, उसे यहाँ के पहले विद्रोह के रूप में दर्ज किया जाता है, जो कि विद्रोह ना होकर हमारा पहला अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष था। छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीरनारायण सिंह कहलाए। वे 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम में यहां अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का उन्होंने नेतृत्व किया। सोना खान के जमींदार परिवार के वीरनारायण सिंह सही मायने में सच्चे सपूत थे। उन्होंने जो संघर्ष किया वो बेमिसाल था। 1856 में भीषण अकाल पड़ा था और उस दौरान वीरनारायण सिंह ने अंग्रेज के अनाज भंडार लूटे और उन्हें गरीबों में बांट दिया। उसके बाद उन्होंने 500 लोगों की सेना बनाई
इस दौरान उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जहां उन्होंने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर जेल तोड़ी और बाहर निकलकर अपनी सेना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का बिगुल फूंक दिया। वीर नारायण सिंह रायपुर जिले के बलौदा बाजार तहसील के सोना खान में जन्मे थे। उनके पिता रामसाय प्रभावशाली जमींदार थे और उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ जमकर संघर्ष किया था। उनका दबदबा मानकर अंग्रेजों ने तब उनसे समझौता किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने अपनी हरकत की और धोखेबाजी से फिर यहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। वीर नारायण सिंह अपने बहादुर पिता के पदचिन्हों पर चले और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जमकर संघर्ष किया। उन्हें गिरफ्तार कर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। उनकी शहादत को 1980 में पुनर्जीवित किया गया और उन्हें छत्तीसगढ़ का पहला शहीद माना गया। वीर नारायण सिंह को शत शत नमन। उनकी बहादुरी, उनका संघर्ष, उनकी जो सैन्य कुशलता थी, उसने यहां छत्तीसगढ़ में जो आजादी के बीज बोए वो बाद में फलते फूलते गए और ये संघर्ष बढ़ता चला गया। स्वतंत्रता के ऐसे ही महान सेनानी थे पंडित माधवराव सप्रे। निर्भीक पत्रकार थे, विचारक थे, साहित्यकार थे, राष्ट्रीय चेतना के वे प्रथम संपादक भी रहे। उनका जन्म 16 जून 1878 में पथरिया गांव जिला दमोह में हुआ था। समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना की अलग जगाने के लिए उन्होंने कलम को हथियार बनाया। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया। 1890 में सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ, उसके प्रकाशक वो पंडित वामन राव बलिराम लाखे थे। दोनों ने मिलकर उस साप्ताहिक को 3 साल तक चलाया और उसी के जरिए यहाँ जो है राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार शुरू किया। 1907 में लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी केसरी का प्रकाशन शुरू किया। हिंदी केसरी में उनके लेखों के आधार पर अंग्रेजों ने उन्हें 1908 में गिरफ्तार किया और जेल जाने का यह सिलसिला फिर चलता ही रहा। पंडित माधवराव सप्रे संघर्षशील और जुझारू रहे। उन्होंने साहित्य और कलम के जरिए जो छत्तीसगढ़ की सेवा की वो बेमिसाल है। उनकी लिखी कहानी टोकरी भर मिट्टी को लंबे समय तक संपादित किया गया, उस पर शोध किए गए और अंत में माना गया कि वो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी थी। पंडित माधवराव सप्रे ने 1924 के देहरादून सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रखर समर्थक थे और उन्होंने इस पर काफी काम भी किया। आजादी के उस आंदोलन में पंडित माधवराव सप्रे के योगदान को भुलाए नहीं भूला जा सकता। उनका योगदान अविस्मरणीय है। शत शत नमन पंडित माधवराव सप्रे को। आजादी के मत वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा को सभी जानते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा छुआछूत के खिलाफ संघर्ष करते रहे और उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम के पास गांव चंद्रसूर में जन्मे थे और 1905-1906 से वे राजनीति में सक्रिय हुए। सूरत अधिवेशन में वे तिलक के साथ हो गए। उस समय वे गरम दल में थे और उन्होंने जो राजनीति में सक्रियता दिखाई, वे अंत तक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। अंग्रेजों के खिलाफ न केवल उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ भी बिगुल फूंका। तब उन्होंने जो है यहाँ पहले छुआछूत के खिलाफ अलग जगाई और उसमें वे विजयी भी रहे। गांधी जी जब यहाँ आए और छुआछूत के खिलाफ जब गांधी जी का अभियान चल रहा था, 1930 में जब आए तो उन्होंने कहा था कि पंडित सुंदरलाल शर्मा तो मुझसे आगे हैं, मुझसे अग्रणी हैं और सुंदरलाल शर्मा को कभी बुलाए नहीं भूला जा सकता। उन्होंने कहारों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन किया था और 1925 में हरिजनों के साथ राजिम के रामचंद्र मंदिर में प्रवेश किया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके योगदान को न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक सुधार के योगदान को छत्तीसगढ़ की जनता भुलाए नहीं भूलेगी। उनका हम पर बहुत बड़ा कर्ज है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सशक्त नमन एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की 70वीं वर्षगांठ पर
छत्तीसगढ़ के उन महान सपूतों को जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनको सत सत नमन। स्वतंत्रता दिवस की इस शुभ बेला पर छत्तीसगढ़ वासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत माँ के सपूतों, छत्तीसगढ़ के क्रांतिवीरों, देश के क्रांतिवीरों को मेरा सशक्त नमन, जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें मैं सादर नमन करता हूं। इस अवसर पर देश के और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं सत सत नमन करता हूं एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सत सत नमन करते हुए छत्तीसगढ़ के समस्त भाइयों बहनों को स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय त्यौहार आ रही है और उस दरमियान ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रूप में अपने आप को भारत माँ की सच्चे सपूत का पहचान बनाकर भारत माँ की सेवा में न्यौछावर किए हैं, अपने आप को बलिदान किए हैं। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो है ऐसा पावन पर्व होता है जिसमें हम ऐसे संग्राम सेनानियों का, जो कि छत्तीसगढ़ का हो या पूरे भारत देश का हो, जिसको हम याद करके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, नमन करते हुए याद करते। आजादी के ऐसे ही दीवाने थे त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह। उन्हें ऐसे ही त्याग मूर्ति नहीं कहा जाता, वो त्याग के सचमुच मूर्ति थे और समृद्ध परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, सुख समृद्धि छोड़ी, जीवन भर संघर्ष किया और अंतिम समय उनका किराए के मकान में बीता। एक बार तो जुर्माना न पटाने के कारण उनके मकान का सामान भी कुर्क किया गया। उनका वकालत का लाइसेंस अंग्रेजों ने रद्द कर दिया था। बाद में वे जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े और अंत तक वे संघर्ष करते रहे। उन्होंने मिल मजदूरों के हित के लिए एक बार नहीं 2 बार आंदोलन किया और मजदूरों को उनका हक दिलाकर रखा। उनके राजनांदगांव प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, तब वे प्लेटफॉर्म पर रहकर अपनी गतिविधियों का संचालन करते थे। बाद में वे मजदूरों के हित की लड़ाई जीते और रायपुर आ गए। रायपुर में भी उन्होंने जो है अपना आंदोलन जारी रखा, कई बार जेल गए और यहाँ वे जो है आजादी के 5 दीवानों में पांडवों के रूप में प्रख्यात थे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह रायपुर नगर पालिका के 3 बार अध्यक्ष रहे। सुख समृद्धि के सैकड़ों अवसर उनके पास आए, उन्होंने कभी उस ओर देखा नहीं। जीवन भर संघर्ष किया, त्याग किया और किराए के मकान में अंतिम सांस ली। त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जो संघर्ष है वो देश की आजादी के आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुआ और छत्तीसगढ़ में उनके त्याग ने जो है यहाँ आजादी के जो संग्राम को दूर दूर तक फैला दिया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह न केवल आजादी के दीवाने थे, वे समाज सुधार में भी विश्वास रखते थे। रायपुर का छत्तीसगढ़ कॉलेज उनकी देन है। महासमुंद में भी उन्होंने जो है सहकारी राइस मिल की स्थापना की थी और छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की नींव भी उन्होंने ही रखी थी। वे न केवल राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थे, बल्कि समाज सुधार की दिशा में भी उन्होंने अतुलनीय अविस्मरणीय काम किए। ऐसी त्याग मूर्ति को शत शत नमन। पंडित वामनराव बलिराम लाखे सहकार आंदोलन के प्रणेता और आजादी के मत वाले। उन्होंने समाज सुधार की दिशा में अनेक काम किए और आजादी के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा।
वे समृद्ध घराने से थे और मैट्रिक में उनकी दोस्ती माधवराव सप्रे से हुई। पंडित माधवराव सप्रे और उन्होंने मिलकर जो है समाचार पत्र का प्रकाशन किया और उसके बाद पंडित वामनराव बलीराम लाखे ने सहकार को अपना हथियार बनाया। यहाँ के दुखी शोषित किसानों के लिए उन्होंने सहकारी संस्था बनाई और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के भवन को उन्होंने गुलामी के कार्यकाल में ही बनाकर तैयार कर दिया था। वामनराव बलीराम लाखे जबरदस्त नेता थे और उन्होंने यहाँ होम रूल आंदोलन का भी नेतृत्व किया। पंडित वामनराव लाखे ने 1915 में ही बलौदा बाजार में सहकारी किसान राइस मिल की स्थापना कर दी थी। समाज के लिए वे बहुत सोचते थे और समाज के हर हिस्से के लिए वे तरक्की चाहते थे। अंग्रेजों ने किसानों के लिए उनकी सेवा देखकर उन्हें 1916 में राय साहब की उपाधि भी दी थी, जिसे उन्होंने बाद में ठुकरा दिया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए मैदान में उतर पड़े। अंग्रेजों से मिलने वाली सुविधाएं और राय साहब जैसी उपाधि को ठुकरा कर उन्होंने देश प्रेम की लहर को अपनाया और देश के लिए वे संघर्ष करते करते लड़ते रहे। सबसे पहले आजादी के बाद सबसे पहले तिरंगा रायपुर में गांधी मैदान में लहराने का सम्मान भी पंडित वामनराव बलीराम लाखे को मिला। कांग्रेस भवन जहां आज है गांधी मैदान में, आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को पंडित वामनराव बलीराम लाखे ने ही तिरंगा फहराया था। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को शत-शत नमन। छत्तीसगढ़ उनका ऋणी है। आजादी के मतवाले डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्म 19 जुलाई 1900 में ग्राम पथरी रायपुर में हुआ था। वे नागपुर में अपनी मेडिकल की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ही कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए और वे अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। खूबचंद बघेल जबरदस्त नेता थे और उस समय उन्होंने यहाँ असहयोग आंदोलन की जो है प्रचार प्रसार की बागडोर संभाली और छात्रों को खासकर उन्होंने संगठित किया। बाद में उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, जो तब LMP कहलाती थी, लेजिस्लेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो बाद में MBBS हुई। डॉक्टर साहब मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके यहाँ रायगढ़ लौटे और पहली नौकरी उन्होंने रायगढ़ में शुरू की। सरकारी नौकरी उन्हें रास नहीं आई। देश सेवा उनके खून में थी, देश के प्रति प्रेम उनके खून में था और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर देश प्रेम का रास्ता अपनाया, स्वतंत्रता संग्राम का रास्ता अपनाया और वो संघर्ष करने उतर पड़े। उन्होंने जंगल सत्याग्रह के लिए सरकारी नौकरी छोड़ी और स्वतंत्रता संग्राम में कूदकर न केवल देश के लिए संघर्ष किया बल्कि हरिजनों, दलितों और पिछड़ों के संघर्ष के लिए भी उन्होंने काफी यहाँ लड़ाई लड़ी। 1932 में उन्हें हरिजन सेवक संघ का मंत्री भी नियुक्त किया गया। दलितों, शोषितों और हरिजनों के लिए उनका संघर्ष अविस्मरणीय है। राजनीतिक रूप से उनकी पंडित रविशंकर शुक्ल से नहीं पटी। उन्होंने बाद में कांग्रेस से इस्तीफा भी दिया। दरसिंवा विधानसभा क्षेत्र से एक नहीं कई बार विधायक बने। डॉक्टर खूबचंद बघेल विदेशी वस्त्र होली जलाने के आरोप में भी जेल गए। तब उनके साथ उनकी माताजी भी कारावास गई थी। डॉक्टर खूबचंद बघेल को छत्तीसगढ़ प्रेम के लिए जाना जाता है और उन्हें छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा भी माना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना उन्होंने की थी और वे छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा भी कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल को शत-शत नमन। उनके योगदान के लिए छत्तीसगढ़ उनका सदैव ऋणी रहेगा। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शत-शत नमन। देश की आज़ादी में इनकी अहम भूमिका रही है। उनके जीवन के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी आप लोगों के बीच में ला करके जो दे रहे हैं और जो आपने प्रयास किया है, मैं उसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। मैं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। जिन्होंने स्वाधीनता के लिए अपने बलिदानों की आहुति दी और इस अवसर पर मैं रायपुर वासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की अपनी ओर से और नगर निगम परिवार की ओर से उनको वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। समय समय पर
इस परिप्रेक्ष्य में देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रम अभी तक जैसे लोकप्रिय चैनल चलाते रहे हैं, इसलिए एक आज़ादी के प्रति दीवानगी क्या होती है इस चैनल के माध्यम से हमने सीखा है। मैं अभी तक चैनल को भी अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त हम सब भारतवासियों के लिए एक गौरव का दिवस है और आज के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली और इस आज़ादी से हम सब भारतवासी अभी उन्नति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अभी ये 15 अगस्त के अवसर पर मैं सभी भारतवासी और छत्तीसगढ़ के हमारे सभी निवासियों का, किसान भाइयों का, मजदूर साथियों का सबका शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी देता हूं। मैं आशा करता हूं कि अब आने वाले समय में भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो और हम सब लोग इसे गौरवान्वित महसूस करें। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को मैं सत नमन करता हूं और स्वतंत्रता दिवस की सभी छत्तीसगढ़ वासियों को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद, हार्दिक बधाई। और हमारे देश में 1947 की आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, ऐसे सभी स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को मैं सत नमन करता हूं और आने वाली पीढ़ी को भी ये सीख मिले कि हमने जो आज़ादी हासिल की इन लोग के खून और बलिदान के मिले हम लोग को आज़ादी मिली है और हम सब का कर्तव्य है कि भारत देश में रहने वाले जितने भी भारतीय हैं सब इस देश की माटी के हैं और इस देश के लिए हमें समय लगे तो इस देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर ही मैं अपने ओर से स्वतंत्र सेनानियों को और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारत की आज़ादी का दिन है। आज के दिन हमको हमारे देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी। मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को, संपूर्ण देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा परिवार की ओर से अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त के दिन कोई न कोई शुभ संदेश देते हैं। उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद एक शुभ संदेश दिया था, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। हम सभी छत्तीसगढ़ वासी संकल्प लें कि इस दिन हम कहीं पर भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। यही भी हमारे लिए एक महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और सही ढंग से हम उनको नमन कर सकेंगे। जय जवान, जय किसान। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। 2 अगस्त 1870 में दमोह जिले में उनका जन्म हुआ था। बाद में उनकी नियुक्ति खैरागढ़ में प्राध्यापक के रूप में हुई थी और उसके बाद उन्होंने वकालत की और वकालत करते करते ही उन्हें लगा कि नहीं, वकालत से ज्यादा जरूरी समाज सुधार और देश के प्रति प्रेम है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बहुत बार जेल गए। खैरागढ़ छोड़कर वे रायपुर आए और होम रूल आंदोलन की उन्होंने अगुवाई की। बाद में 1921 में कांग्रेस की सदस्यता ली और कांग्रेस से जुड़कर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सक्रिय योगदान निभाया। छत्तीसगढ़ का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र महाकौशल उन्होंने ही प्रकाशित किया था। 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की उन्होंने नागपुर अधिवेशन में अध्यक्षता भी की थी। साहित्य भी उनके रग रग में बसा था। वे समाज के हर हिस्से पे अपना प्रभाव छोड़ गए। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। भारत के आजाद होने के बाद वे मुख्यमंत्री बने और रियासतों के विलय में उनका प्रमुख योगदान है। बस्तर पर तब बहुत से प्रदेशों ने अपना दावा ठोका था, लेकिन उस समय रविशंकर शुक्ल ने बहुत ही चतुराई से बस्तर को प्रशासनिक अपनी क्षमता का दिखाते हुए बस्तर का छत्तीसगढ़ में विलय करवाया था। पंडित रविशंकर शुक्ल ने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, संस्कृत कॉलेज खुलवाने में भी अपनी भूमिका निभाई थी। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट भी उन्हीं की देन है। छत्तीसगढ़ के ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन।
छत्तीसगढ़ उन्हें सदा याद करेगा। महंत लक्ष्मी नारायण दास धर्म के साथ साथ राजनीति में भी बराबर की रुचि रखते थे। धार्मिक क्षेत्रों के अलावा वे समाज सुधार में भी जुड़े और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कूदकर अपना सब कुछ देश के हवाले कर दिया। पंडित रविशंकर शुक्ल के साथ उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया। पंडित रविशंकर शुक्ल के साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में लगातार अपना योगदान दिया। गांधी जी की दांडी यात्रा के समय रायपुर में उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा था और जेल भी गए। जेल यात्रा तो उन्होंने बहुत बार की। हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जेल यात्रा एक नहीं कई बार की। जेल उनके लिए घर के समान था और घर उन्हें कैद लगता था क्योंकि देश उस समय गुलाम था। कराची सम्मेलन में आमंत्रित किए गए 11 लोगों में से एक थे महंत लक्ष्मी नारायण दास। महंत लक्ष्मी नारायण दास ने विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई, जिसके लिए उन्हें जेल हुई। बाद में उन्होंने रायपुर का जो कांग्रेस भवन है उसके निर्माण के लिए धन संग्रह भी किया। फिर उन्हें जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी जेल हुई और उन्हें वेल्लूर जेल में रखा गया। महंत लक्ष्मी नारायण दास महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके योगदान को भुलाए नहीं भूला जा सकता। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महंत लक्ष्मी नारायण दास का शत नमन है। उन्हें छत्तीसगढ़ हमेशा याद रखेगा। मौलाना अब्दुल रऊफ खान स्वतंत्रता के आंदोलन के 5 पांडवों में से एक थे। मौलाना अब्दुल रऊफ को नकुल कहा जाता था। आजादी के मतवाले वो 5 पांडव थे। वामन राव बलीराम लाखे, त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह, लक्ष्मी नारायण दास, शिवदास डागा और मौलाना अब्दुल रऊफ खान। मौलाना अब्दुल रऊफ खान ने मुस्लिम समाज को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा था। उनकी उर्दू भाषा में भी पकड़ जबरदस्त थी। वे कई बार जेल गए। नागपुर अधिवेशन में जाकर उन्होंने जब भाग लिया तो उनके अंदर देश प्रेम हिलोरे मारने लगा। वे लौटकर यहां आए और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। अंत तक वे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे और एक नहीं कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। 1921 में उन्हें खिलाफत कमेटी का मंत्री भी नियुक्त किया गया था। मौलाना साहब का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। उन्हें वीर और शौर्य के लिए जाना जाता है। मौलाना अब्दुल रऊफ खान को शत शत नमन। छत्तीसगढ़ उनका सदैव ऋणी रहेगा। न केवल ये बल्कि बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए तब संघर्ष किया था। समय अभाव में हम सबके बारे में नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम सभी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और सभी को शत शत नमन करते हैं। प्रदेश के और देश के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनको शत शत नमन। और इस स्वतंत्रता दिवस की पूरे प्रदेश को छत्तीसगढ़ चैम्बर और पूरे व्यापारिक समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हमारा सशक्त वंदन। देशवासियों के को 70वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय अगवा सम्मेलन छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से समस्त छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों को सशक्त नमन। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे प्रदेश पूरे देश के वासियों को देता हूं। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हृदय से नमन करता हूं और मैं सबको भारतवासियों को श्री बालाजी विद्या मंदिर जो हमारी संस्था आंध्र एसोसिएशन के द्वारा संचालित होता है और प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के कारण ही आज हम लोग भारत आजादी देख रहे हैं। ऐसे प्रबुद्धों को हृदयपूर्वक फिर से नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
मंजिलें हो चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, कोटा, बिलासपुर। Masterstroke of inspiration, an artist's surreal imagination. The wings of fantasy taking the shape of life. Life that is simple, pure, and full of nature's song. Such is the splendor of the Niagara of Asia. Chitrakoot Falls. This monsoon, feel the magic of Chhattisgarh with Chitrakoot Falls. Chhattisgarh, the land full of surprises.